अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ना अली बाबा का इंट्रोडक्शन करवाना पसंद करूँगा कि अली बाबा है क्या चीज़, कब लॉन्च हुआ और हमारा उनके साथ क्या लिंक है। अली बाबा कह लें कि 1999 में लॉन्च किया गया था, जैक मा ने इसको लॉन्च किया था। अली बाबा के हम फर्स्ट ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर हैं एनजे डायनामिक सॉल्यूशन। अली बाबा के कह लें कि एक B2B प्लेटफॉर्म है, बिज़नेस टू बिज़नेस प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बायर भी बिज़नेसमैन होता है और सेलर भी बिज़नेसमैन होता है। अली बाबा ने प्लेटफॉर्म का ब्रिज इस तरह से बनाया हुआ है कि जहाँ पे बायर और सेलर आपस में आके मिलते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो अप करते हैं इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर स्मॉल क्वान्टिटी से लेके बल्क क्वान्टिटीज़ के आपको ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं। अब इस प्लेटफॉर्म की क्या है कि डिफरेंट पैकेजेस हैं। जब आप उसको बाय करते हो तब अली बाबा आपको असेस देता है कि आप इसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। अब इसका जो सबसे लोएस्ट पैकेज है वो बेसिक पैकेज है, $1399 है। कितना? $1399 $1400 है एनअली चार्जेस है। सेकंड पैकेज इसका बेसिक प्लस है, $2000 का है। फिर उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो है $3000 का है और लास्ट वन इसका वेरीफाइड पैकेज है वो $10,000 का है। अब इसमें सबसे जो मेन चीज़ है जो अली बाबा आपको प्रोवाइड करता है इसके फीचर्स में, वो है इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है। प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको अली बाबा अनलिमिटेड प्रोवाइड करता है। आप जितनी चाहें मर्जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट को पोस्ट करें, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट पोस्टिंग होती हैं वो अली बाबा वर्ल्ड वाइड में एडवर्टाइजमेंट करता है। उससे आपको प्लस पॉइंट क्या होता है कि जब वो वर्ल्ड वाइड में आपकी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है तो आपको ना डिफरेंट कंट्रीज से इंक्वायरीज़ वगैरह जनरेट होती है। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको बस लिमिटेड इंक्वायरीज़ है, डायरेक्ट इंक्वायरीज़ आती नहीं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग अनलिमिटेड है तो इट्स मीन कि आपकी जो डायरेक्ट इंक्वायरीज़ है वो भी अनलिमिटेड है। सेकंड वन आपको इसमें प्रोडक्ट शोकेस अली बाबा प्रोवाइड करता है। बेसिक में 5, बेसिक प्लस एंड स्टैंडर्ड में 20 एंड वेरीफाइड में 60 प्रोडक्ट शोकेस अली बाबा प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट शोकेस ये है कि जो आपकी हार्ड सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आप लिस्ट कर चुके हो उसमें से आप देखते हो कि यार मेरी कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मुझे जल्द रिज़ल्ट चाहिए, तो आप क्या करते हो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो, प्रोडक्ट शोकेस में यूटिलाइज़ कर देते हो। उसका प्लस पॉइंट क्या होता है? उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि अली बाबा के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो प्रोडक्ट शोकेस की जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट शोकेस के बाद अगर अली बाबा किसी को प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट लिस्टिंग ही करता है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ इसमें अली बाबा आपको प्रोवाइड कर रहा होता है सब अकाउंट से प्रोवाइड करता है। बेसिक से स्टैंडर्ड तक 5 सब अकाउंट है और वेरीफाइड में 10 सब अकाउंट्स हैं। सब अकाउंट का रोल क्या है कि मेन अकाउंट को असेस है सब अकाउंट के ऊपर, सब अकाउंट को कोई भी असेस नहीं है मेन अकाउंट के ऊपर कि मेन रोल क्या एक्टिविटीज़ वगैरह का आता है। इसके बाद आपको कोटेशन राइट्स दी जाती है। बेसिक में आपको कह लें कि 20 कोटेशन राइट्स है पर मंथ की, बेसिक प्लस एंड स्टैंडर्ड में 40 कोटेशन राइट्स हैं और वेरीफाइड में आपको 60 कोटेशन राइट्स मिलती है पर मंथ। कोटेशन राइट क्या है? कोटेशन राइट्स ये है कि आपको जो से भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको क्यूरीज चाहिए, आप उसकी मार्केट में जाते हो, उसकी सर्च बार पे आप फॉर एग्जांपल आपका अपैरल का काम है, आप कहते हो मुझे हुडी से रिलेटेड कोटेशन चाहिए, आप हुडी का नेम में मेंशन करते हो, सर्च करते हो। अली बाबा क्या करता है हुडी से ही रिलेटेड आपको कोटेशन को तो वो इंक्वायरीज वगैरह दे रहा होता है। ठीक है, कोटेशन राइट्स उसमें क्या होता है कस्टमर की कंट्री मेंशन हुई होती है, उसके रिक्वायर्ड पीसेस मेंशन हुए होते हैं। एक कोटेशन को 10 सप्लायर अटेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब जैसे ही आपको जो से भी कंट्री के साथ बायर के साथ काम करना है आप उसको कोड कर लेते हो, क्योंकि एक कोटेशन को 10 सप्लायर मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप जैसे उसको कोड डाउन करते हो तो आपके सामने एक डिटेलिंग फॉर्म आ जाता है। आप उस डिटेलिंग फॉर्म को चेकआउट करते हो, उसको फुल फिल अप करते हो, रेट वगैरह देते हो और बायर को मैसेज अपने एंड से करके सबमिट कर देते हो कोटेशन। अब बायर जैसे ही आपकी कोटेशन को रिसीव करता है उसमें क्या होता है कि वो चेकआउट करता है कि आपने उसको प्राइस वगैरह क्या मेंशन किया। अगर तो वो प्राइस रीज़नेबल है तो वो आपको उसी टाइम रिस्पॉन्स वगैरह आ जाएगा। और सेकंड वन, अगर तो आपसे भी चीप रेट किसी दूसरे यूज़र ने अटैम्प्ट किया हुआ है तो जो बायर होता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो उसके पास मूव ऑन हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी बायर है वो सबसे पहली चीज़ ये देखता है कि उसको चीप रेट कहाँ से मिल रहा है। चीप रेट के बाद वो देखता है क्वालिटी वगैरह। थर्ड वन आपकी कन्वर्सेशन देखता है कि आप उसको डील किस तरह से करते हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अली बाबा के ऊपर। इनके बाद आ जाती है एनजे डायनेमिक सॉल्यूशन की सर्विसेज आ जाती है।
उसमें क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर्ली सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइड करते हैं प्लेटफॉर्म पे किस तरह से आपने वर्किंग करनी है और किस तरह से आपको जो कस्टमर्स वगैरह है हमें किस तरह से कैच करने हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग को बाकायदा A to Z बताया जाता है कि टाइटल कीवर्ड्स को कैसे आपने यूज़ करना है, कहाँ से लेना है, आपकी प्रोडक्ट कैसे रैंक में आ सकती है, प्राइस वगैरह उसके डिस्क्रिप्शन फॉर्म को फुलफ़िल करना होता है। सेकंड कोटेशन राइट्स मार्केट होती है, जैसे कोटेशन का बताया, इसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से आप कोट कर सकते हो, किस तरह से आप बाहर तक अप्रोच कर सकते हो। थर्ड वन इसमें होता है सॉरी, इसके बाद हम सब अकाउंट का बताते हैं, सब अकाउंट को किस तरह से आपको रेट कर सकते हो, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और उस पर वर्किंग किस तरह से की जा सकती है। और इसके अलावा एनजे डायनामिक सोल्यूशन आपको सर्विसेज में ये भी प्रोवाइड करता है कि अगर कल को कोई भी मसला मसाइल आता है आपके अकाउंट में अली बाबा के, उसमें वो प्रॉपर्ली आपके साथ अकोमोडेट वगैरह करता है। ये चीज़ है सर। अच्छा, मेरा एक अकाउंट अली बाबा पे ऑलरेडी है, फ्री वाला अकाउंट है। ओके, मसलन अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा है ही नहीं, 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं, मैं तो भी वो एक लहसन का आपको बताया है, एक दो मेरी और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो क्या वजह कि मैं क्यों 1400 रुपये पर ईयर पे आऊँ? मैं तो फ्री में भी काम कर सकता हूँ। बिल्कुल है। पहली तो चीज़ ये है कि अली बाबा के रिसेंटली ईयर्स में अली बाबा ने फ्री अकाउंट पे टोटल बिजनेस को बैन कर दिया हुआ है। फ्री अकाउंट पे आपको कोई भी ना तो आपकी लिस्टिंग की एडवर्टाइजमेंट होती है और ना ही आपको कोटेशन राइट्स को मेंशन आप उसको कोट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब तक पेड नहीं हो तब तक आपके पास परमिशन ही नहीं है। आप वो जस्ट लाइक आपके पास ट्रायल होता है कि आप इसको बस चेकआउट कर सकते हो। दूसरा सवाल आपका जो था कि यार मेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, इसको मैं कैसे मतलब अपने पैसों को पूरा किया कर सकता हूँ इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है B2B बिज़नेस टू बिज़नेस के लिहाज से। तो आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल कैटेगरीज़ को ले लें। अगर आप लहसुन से रिलेटेड आपने काम करना है या प्याज से रिलेटेड आपने करना है तो डेफिनेटली आप बीच में ऐड कर लो, एक वेजिटेबल कैटेगरी को ऐड कर लो, फ्रूट्स की कैटेगरीज़ को आप अटैच कर लो। इसी तरह आप कुछ 5 to 6 मोर कैटेगरीज़ को, मेन कैटेगरीज़ को आप ऐड कर लो। जब आप मेन कैटेगरीज़ को ऐड करते हो ना तो उसमें डेफिनेटली आगे से उनकी सब कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी ब्रांचेस सब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसी लिहाज से आपके ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और आप इजीली बिज़नेस को गेट कर लेते हो इसके प्लेटफॉर्म से। सही है। तो आप अपना कुछ नंबर जी जी या कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ, मैं अपना नंबर भी ज़रूर आपको मेंशन करना चाहूँगा। मैं जो नंबर है ऑफिशियल ऑफिस का 030003499914 अब्दुर्रहमान नाम है मेरा। मैं एज अ सेल मैनेजर का रोल अदा कर रहा हूँ लास्ट 7 ईयर्स से एनजे डायनामिक सोल्यूशन। जी सही है। अच्छा ये बताएं कि अब जैसे ना $1500 1400 को 1500 बना लें आप, तो ये पाकिस्तान में ना आजकल ये खासी एक रकम बन जाती है। ऐसा ही है, ठीक है ना, तकरीबन 4.5 लाख या 4 लाख रुपये आप कह लें 1400 के साथ, ठीक है। तो एक बंदा है, मैं अभी मेरा प्राइमरी काम एक्सपोर्ट है ही नहीं, ठीक है। एक बंदा होता है ना कि चलो यार एक चीज़ अभी शुरू कर रहा है, ट्राई करना चाहता है, ये वो 4 लाख रुपया सिर्फ एक मेंबरशिप। आप अपना ज़रा एक्सपीरियंस बताएंगे कितने आपको इस तरह के लोग मिल रहे हैं जो ऑन बोर्ड आ रहे हैं, ये जो 4-5 लाख सिर्फ एक मेंबरशिप लेके लेने पर लगा रहे हैं? देखिए ज़ाहिर सी बात है, आप ये चीज़ अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब ई-कॉमर्स का इतना ट्रेंड नहीं था तो लोग क्या करते थे, एग्जीबिशन से लगाया करते थे, आउट ऑफ कंट्री जाया करते थे, एग्जीबिशन से लगाया करते थे, तो उसमें कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा आ जाया करती थी। मिनिमम भी आपकी 1 मिलियन तक कॉस्ट आती थी, ठीक है, जिसमें आपको ये चीज़ की श्योरिटी नहीं थी कि यार अब मुझे यहाँ से बिज़नेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और आपको ये आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे अगर मैंने स्टॉल लगाया तो यहाँ से मैं कस्टमर लेके जाऊँगा, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। प्लेटफॉर्म पे लोग क्यों आते हैं कि उनको इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन होती है और एक चीज़ की गारंटी होती है कि यार यहाँ पे बायर है, तो वो इस वजह से यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। और कोई भी अगर एक न्यू यूज़र है तो वो अगर ऑन बोर्ड होना चाहता है वो ईज़िली हो सकता है, क्योंकि अब हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो गई हुई है। ये चीज़ है। आपकी कुछ ऐसी लाहौर में कोई ऐसी ब्रांच है, कुछ है कि अगर कोई ऑन बोर्ड होता है, हाँ जी, तो ये जो फैसिलिटेशन है ना कि
लिस्टिंग कैसे करनी है, या ये जो उसको गाइडेंस है यहीं से सर्विसेज मिल से जाएगा? रिलेटेड जी डेफिनेटली हमारा लाहौर ऑफिस में भी कह लें कि हमारी ब्रांच है। हमारा मेन जो ऑफिस है वो सियालकोट में है और जो सेकंड जो ब्रांच है वो हमारी लाहौर में है। अब लाहौर में जो हमारा ऑफिस पैकेजेस मॉल के ऑपोजिट है, ठीक है, DHA फेज़ 3 में हमारा ऑफिस है। तो वहाँ पे भी आप हमारे पास आके रब्ता वगैरह कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं लोकेशन में मिलती तो वो मैप पे जाके एनजे डायनामिक सोल्यूशन लाहौर लिखेगा तो लाहौर की लोकेशन उनको मिल जाएगी इजीली जी। ये एनजे डायनेमिक जो है इसका क्या काम है? सिर्फ एक यही काम है कि नहीं, इसका बेसिकली ये एक IT कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रोल अदा कर रही है। इसमें क्या है कि ये ई-कॉमर्स को देख रही है, वेबसाइट डोमेन होस्टिंग वगैरह को देखती है, प्लस कैटलॉग्स वगैरह को भी डिज़ाइन वगैरह करती है, लोगो डिज़ाइन करती है, ये मल्टीपल वर्किंग करती है। ये अली बाबा के, क्योंकि हम ऑफिशियल ग्लोबल पार्टनर है अली बाबा के साथ साथ हमारी दूसरी भी वर्किंग वगैरह या दूसरी चीज़ें जिनको हम डील वगैरह करते हैं, ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, Thank you आपने so इतनी much. इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू वेरी मच।